हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी लेह लद्दाख वीडियो सीरीज़। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और इसके 2 और पार्ट और ट्रेलर हम पहले ही अपने चैनल पर पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट में आपने देखा था कि हम हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी से चलकर ज़िला लाहौल के दारचा तक पहुंचे थे। दूसरे पार्ट में आपने देखा था कि हम दारचा से सरचू तक पहुंचे थे और रास्ते में मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और आज इस वीडियो सीरीज़ के थर्ड पार्ट में हम आपको ले चलेंगे सरचू से लेह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अभी हम हैं सरचू में और अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम फ्रेश होकर चल पड़े आगे के सफ़र में। यहाँ सरचू में हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैरियर है और यहाँ से रात के समय गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ हर आने जाने वाली गाड़ियों की एंट्री भी की जाती है। आगे यहाँ एक पुल आता है जिसे पार करके हम लद्दाख की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर कई सालों से नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ से थोड़ा घूमकर पुराने पुल से होकर ही जाना पड़ेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं लद्दाख में। वैसे हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे तक है, लेकिन लद्दाख लंबे समय से सरचू पर अधिकार जताता आ रहा है। ये मामला सरकार के ध्यान में तो है, पर इसके लिए अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मामला सुलझेगा और एक क्लियर बॉर्डर मार्क किया जा सकेगा। सरचू से आगे ये ट्विंग ट्विंग ब्रिज आता है। यहाँ पर कई पुलों के ऐसे ही रोचक नाम रखे गए हैं ताकि सफ़र का मज़ा बने रहे। इसे पार करने के लिए इस घाटी में काफ़ी अंदर तक आना पड़ता है। अभी हमारे साथ साथ ये काफ़ी सारे बाइकर्स आगे लेह की तरफ जा रहे हैं। नदी के पार सामने लद्दाख का वो एक गांव है। ये गांव अपने आप में काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके आसपास दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है। आजकल यहाँ सड़क खुली है तो लोग आ जा रहे हैं, लेकिन सोचिए सर्दियों में यहाँ का क्या हाल होता होगा। ये टॉप होने आगे भी क्यों? आगे तो बड़े ला रही है। ये अब इसकी पुल है, पीछे से ब्रांडी पुल था ना, ये ऐसे विस्की पुल पीनी विस्की है। ये है विस्की ब्रिज। इसके पीछे एक और ब्रिज था जिसका नाम है ब्रांडी ब्रिज। ऐसा माना जाता है कि ये सब नाम यहाँ आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स ने रखे हुए हैं। और यहाँ अब सड़क डबल से सिंगल लेन हो गई है। अब हम गाटा लूप्स पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद भी तू चली गया पर पास देता है। तो हमने अब गाटा लूप्स की चढ़ाई शुरू कर दी है। ये है गाटा लूप्स की पहली कैंची। गाटा लूप्स। यहाँ गाटा लूप्स के ठीक नीचे सारप नदी बहती है, जो आगे चलकर पदम में जांस्कर नदी में जाकर मिल जाती है। ये भैया एक लूप है।
अभी हाल ही में मनाली से पदम के लिए HRTC द्वारा बस सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसकी वीडियो आपको हिमबस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दो लूप करीते क्रॉस, दो करीते क्रॉस। आगे से एक और ट्रक आ रहा है तो सुरेंद्र भाई ने पहले ही ट्रक को साइड में लगा दिया। यहाँ सड़क सिंगल लेन है तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना कई सारी गाड़ियाँ लाइन में लग गई तो जाम लग जाएगा। ये गाटा लूप्स इस मनाली लेह हाईवे पर 21 हेयरपिन बैंड्स की एक सीरीज़ है। मतलब कि इस गाटा लूप्स में कुल 21 कैंचियाँ हैं। गाटा लूप्स की चढ़ाई से शुरू होकर आगे विस्की नाले तक सड़क काफ़ी ख़राब है और सड़क भी सिंगल लेन है। ऐसे में सामने से कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी आ जाए तो पास देने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। छोटी गाड़ियों और अन्य गाड़ियों को तो पास देने में आसानी भी होती है, लेकिन इस तरह के लोड ट्रक को आगे पीछे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने लगभग 6-7 कैंचियाँ कवर कर ली है। एक तो गाटा लूप्स की ये ख़तरनाक कैंचियाँ और दूसरा ये लंबा सफ़र। फ़िलहाल तो अभी ये गाटा लूप्स की कैंचियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि कब हम ऊपर नकीला टॉप तक पहुँचेंगे। आइए बड़े बारी आइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैया है बड़ी हरकतें। अब ऐसे में सामने से इस तरफ की लोड गाड़ियां आ रही हो और नीचे से भी लोड गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही हो, तब पास देने में काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पास देने के लिए जगह तो कम है, लेकिन बड़ी सावधानी से पास देना पड़ता है। ये गाटा लूप्स करीब 10 किलोमीटर लंबे हैं। इन लूप्स में हम 4200 मीटर से 4600 मीटर तक चढ़ेंगे, यानी 400 मीटर की एलिवेशन गेन करेंगे। ये लूप्स तीखी चढ़ाई और संकरे मोड़ों के लिए जाने जाते हैं और आसपास इन सुंदर पहाड़ों के नज़ारे भी दिखाई देते हैं। बीच बीच में पास देने के लिए भी जगह भी बनाई गई है, लेकिन जगह काफ़ी तंग है। गाटा लूप्स चढ़ते हुए आपको ये प्लास्टिक बॉटल्स का ये एक ढेर देखने को मिलेगा। सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि यहाँ एक ट्रक हेल्पर घायल हो गया और रात के समय घायल अवस्था में उसे पानी तक नहीं मिला और तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यहाँ उसकी आत्मा भटकने लगी, तो उसके बाद से यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट और पानी रखा जाता है। मैंने भी सुरेंद्र भाई के कहने पर यहाँ पर एक बीड़ी का बंडल रख दिया। अभी हम गाटा लूप्स की मैक्सिमम चढ़ाई चढ़ चुके हैं। इसके बाद अब थोड़ा और आगे चलकर नकीला पास आएगा।
जो इस रूट का दूसरा पास है। इस रूट में सबसे पहला पास बारालाचा आता है, उसके बाद नकीला, इसके बाद लाचुंगला और इसके बाद तंगलंगला और उसके बाद फिर पहुंच जाते हैं हम ले। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जब सामने से ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है। अगर ऐसे में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है। मेरा फ़ोन दारचा में ही बंद हो चुका था और मैंने उसके बाद अपने दूसरे फ़ोन Realme C2 से वीडियो बनाई थी। उसमें वीडियो क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आई थी और वीडियो में काफ़ी हलचल भी हुई थी। लेकिन सरचू पहुंचते पहुंचते वो फ़ोन भी बंद हो गया और अब मैं सुरेंद्र भाई के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूं। यहाँ आगे जाकर हमें ये ट्रक गिरा हुआ मिला। सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि ये ट्रक यहाँ पर काफ़ी सालों पहले गिरा हुआ है और यहाँ ऐसे में अगर गाड़ियाँ गिर जाती है तो उन्हें यहाँ से कोई नहीं ले जाता। अभी हम पहुँच रहे हैं नकीला टॉप पर। ये पास 4378 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बारालाचा टॉप से इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। ऊंचाई से अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं, तो यहाँ ऐसी जगहों पर मैक्सिमम सभी टूरिस्ट रुकते हैं और यहाँ के खूबसूरत और रोमांचक रास्तों को अपने कैमरा में कैद करते हैं ताकि वो यहाँ की यादों को हमेशा ज़िंदा रख सकें। अब यहाँ नकीला टॉप से हम विस्की नाला तक उतराई उतरेंगे। अब ये सामने से आ गई लेह मनाली दिल्ली बस। अब इस बस को देखकर तो मेरी सारी थकान ही उतर गई और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम पहुंच गए विस्की नाला। यहाँ विस्की नाला पर भी खाने पीने की शॉप्स है और सरचू के बाद यहीं आकर ही कुछ शॉप्स दिखाई दी है। यहाँ विस्की नाला पहुंचकर हमने लंच किया और लंच में हमने राजमा और चावल खाए। यहाँ इस पूरे रास्ते भर में आपको इन ढाबों पर राजमा चावल और मैगी ही खाने को मिलेगी। लंच करने के बाद हम यहाँ 5-10 मिनट और रुके और चल पड़े अपने आगे के सफ़र में। विस्की नाला पार करने के बाद अब आगे हम लाचुंगला की चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है और काफ़ी सारी धूल उड़ रही है। केलोंग से सरचू और आगे पांग से ले तक की सड़क ठीक है,
लेकिन बीच का ये स्ट्रेच है जहां सड़क थोड़ी ख़राब है। इस सड़क पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये रोड एकदम सही हो जाएगा। जल्द ही हम फिर लाचुंगला टॉप पर पहुंच गए। लाचुंगला पास 5059 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस मनाली लेह रूट पर यह तीसरा टॉप है। अब यहां से आगे पांग की तरफ हम उतराई उतरेंगे। पांग से पहले ये एक तंग घाटी आती है और यहाँ सड़क थोड़ा ख़राब है। ये सड़क गाटालुप से यहाँ पांग तक काफ़ी ख़राब है और पांग से आगे फिर सड़क बिल्कुल ठीक है। यहाँ इस तंग घाटी में जहाँ एक तरफ खड़ी चट्टान है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। पांग से गाटालूप्स तक की सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे डबल लेन बनाया जा रहा है। गाटालूप्स के बाद यही एक स्ट्रेच है जिसको चौड़ा करना मुश्किल हो सकता है, बाकी सारा रास्ता तो आसानी से चौड़ा बनाया जा सकता है। फिर हम पहुंच गए पांग। यहाँ हम करीब 10 मिनट रुके और मैगी खाई। पांग सरचू के बाद एक मेजर हॉल्ट पॉइंट है और यहाँ पर खाने पीने, रहने और कुछ मेडिकल और मोटर मैकेनिक की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर भी ढाबे पर चार्जिंग के लिए पूछा, पर हर जगह की तरह यहाँ भी मुझे मना किया। पांग से 6 किलोमीटर ऊपर आकर फिर शुरू हो जाते हैं ये मोरे प्लेन्स और फाइनली यहाँ पर पक्की सड़क भी आ गई। ये मोरे प्लेन्स इतनी ऊंचाई पर चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन बीच में ये है बिल्कुल सीधी सी सड़क जो इसे इंटरेस्टिंग बना देती है। ये करीब 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसे पार करने में हमें करीब 1 घंटा लगा। सर यावाला तिखट रहते खा यहाँ दोनों तरफ पहाड़ों के खूबसूरत व्यू और बीच में ये रनवे जैसी सीधी सड़क है। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो वक्त ठहर सा गया हो। साइकिलिंग के लिए भी ये प्लेन्स बिल्कुल परफेक्ट है। ये प्लेन्स चूहा ग्राउंड के नाम से भी फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेरमोट्स रहते हैं। सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि यहाँ करीब 5-5 किलो के चूहे पाए जाते हैं। यहाँ ड्राइव करते हुए इन प्लेन रास्तों को देखकर धोखा ना खाएं। बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स और बम्प्स भी होते हैं, तो स्पीड कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम पहुंच गए तंगलंगला टॉप पर। हम यहां पर 5 मिनट के लिए रुके। तो ये है 5328 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तंगलंगला टॉप। ये पास इस मनाली लेह रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। जब यहाँ पर सड़क बनाई गई थी तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास हुआ करता था, लेकिन अभी लद्दाख में ही इससे ऊंचे कई पासेस है जहाँ सड़कें बना दी गई है। पास के टॉप पर एक मंदिर है जहाँ पर आने जाने वाले सभी लोग रुककर नतमस्तक होते हैं। यहाँ 10 मिनट रुकने के बाद हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र में।
यहाँ तंगलंग ला तक तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तंगलंग ला से आगे उतराई उतरते हुए मेरी हालत काफ़ी बिगड़ गई। हाजी उस्ताद जी कहाँ जा रहे हैं? ले जा रहे हैं, लगे मजे आपके। तंगलंग ला से उतराई उतरने के बाद हम रुमसे, मीरू और गया जैसे गांव से होते हुए आगे लेह की तरफ बढ़े। इसके बाद फिर हम पहुंच गए उपसी और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात भी हो गई। इससे पहले हम पीछे रुमसे गांव में रुके हुए थे। मेरी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, तो वहाँ रुककर हमने चाय पी और एक ढाबे से दवाई भी ली। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन ढाबे वालों का जिन्होंने मुझे दवाई दी, और वहाँ पर मैंने अपना फ़ोन भी चार्ज किया और अब मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। हमने सोचा था कि हम लेह में पहुंचकर ही डिनर करेंगे, लेकिन अभी लेह पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आगे कारू पहुंचकर हमने देखा कि मैक्सिमम दुकानें बंद थी, तो हमने सोचा कि लेह में भी दुकानें बंद ही होगी, तो क्यों ना हम कारू से ही खाना पैक करवा के ले जाएं। पैर में लगी है थोड़ी। आज का सफ़र बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और दूसरा सुरेंद्र भाई के पैर में भी काफ़ी सूजन आई हुई है। वैसे मुझे तो पीछे रुमसे में ही दवाई मिल गई थी, लेकिन सुरेंद्र भाई के पाँव के लिए दवाई नहीं मिली। उम्मीद है आगे लेह पहुंचकर हमें दवाई मिल जाएगी। मुझे बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि आज सुरेंद्र भाई ने नंगे पाँव से ही गाड़ी चलाई और गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा लोड है। जूते पहनने से सूजन काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इन्होंने नंगे पाँव से ही गाड़ी चलाई। पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने के बाद भी आप सुरेंद्र भाई की खुशी को देख सकते हैं। इसके बाद फिर रात के 12 बजे के आसपास हम पहुंच गए लेह। तो दोस्तों इस वीडियो को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह तक हमारी गाड़ी भी खाली हो जाएगी और हम आपको घुमाएंगे लेह। फिर इसके बाद हम वापस चलेंगे लद्दाख से हिमाचल की ओर। उम्मीद है आपको हमारी यह दिल्ली लेह वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो सीरीज़ के अगले और लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल। कैसे हो यार? मैगी क्या थाले पई जांदी ना, मैगी तो हो जानी थी, भूखे मरना पौना। वीडियो की तेरे बंद में आ जाएंगे।